हाय हाय, क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? खाला वो तू पहले अपनी सांस तो बहाल कर ले, हर वक्त जल्दी में होता है। खाला वो किरण ने खुदकुशी कर ली। क्या? खुदकुशी? अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ खाला, अब जल्दी उठे आप, उसको हॉस्पिटल देखने जाना है। चलो। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर मेरी बच्ची, या अल्लाह खैर। तुम अस्पताल के अमले के साथ मिलकर इसे बेड पर रखवाओ, और हाँ, इस पूरे कमरे की पिक्चर्स लो। ओके सर। कोई चीज़ भी रहने ना पाओ। ओके सर। जी डॉक्टर, आप जानती थी इसको? जानती थी, लेकिन कुछ खास तरीके से नहीं। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर? बज़ाहिर तो खुदकुशी का केस लगता है, मगर क्या? यहाँ कुछ मिलने वाले शवाहिद खुदकुशी के इम्कानात की नफी कर रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आइए, ये बताइए मकबूला कैसी थी? मीन्स उसका चाल चलन कैसा था और स्टाफ के साथ रवैया कैसा था? मकबूला काफी अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी और काफी वर्कहॉलिक थी। लाश को सबसे पहले किसने देखा? हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, वो सब नीचे मौजूद हैं। अच्छा, हमें वही चलना होगा, उनका कोई बयान रिकॉर्ड करना। सर, क्या देखा तुमने सुबह? मैंने किरण की लाश देखी साहब, और मैं सीधा यहाँ आया। क्या बात है राजू, सब खैरियत तो है ना? कौन सी नस्ली कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़े हैं? मैं अब कुछ बकोगे भी ऐसे हाँफते कांपते मर जाओगे। निघत, सॉरी डॉक्टर है ना। बोलो राजू, क्या बात है? लाश। लाश? किसकी लाश? अरे अकलमंद, ये अस्पताल है, क्या लाशें नहीं होंगी तो क्या जोगा डांस करेंगे तुम्हारी तरह? निघत प्लीज, किसकी लाश राजू? लाश किरण की लाश? कहाँ? ऊपर वाले खाली वार्ड में। आओ मैडम। नहीं निघत, नहीं, अब ये पुलिस केस है, हाथ नहीं लगाना। मगर डॉक्टर है ना। देखो निघत, मैंने कहा ना ये पुलिस केस है, इस वक्त किसी भी चीज को हाथ लगाना जुर्म के जिम्मे में आता है। जी मैडम, पहले डॉक्टर फैसल को कॉल कर लें। हाँ ये ठीक है। कदम नंबर ऑफ आ रहा है। तो आपने डॉक्टर फैसल को ही पहले कॉल किया? वो दरअसल बात ये है कि वो डॉक्टर फैसल की शिफ्ट में काम करती थी किरण। उन्हीं की शिफ्ट में थी या बात उससे कहीं आगे निकली हुई थी? मतलब क्या है आपका? मतलब साफ जाहिर है डॉक्टर साहब, आपका चेहरा आपके लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। वो इंस्पेक्टर साहब बात, मैं आप सबको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि तफ्तीशी अमल के दौरान कोई भी बात पुलिस से छुपाना काबिल जुर्म है, और आप भी ये बात समझते हो।
क्या हम रूम में बैठ के बात कर सकते हैं? देखिए माँ जी, हौसला कीजिए। फिर वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इस सिलसिले में कुछ भी जानती हैं तो हमें ज़रूर बताएं। इस तरह केस हल करने में हमें आसानी हो सकती है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सरमाया थी साहब। देखिए, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर आप इस सिलसिले में कुछ भी जानती हैं जो हमारे लिए तफ्तीश में मददगार हो तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा मकसद मरहूमा की किरदार कशी करना हरगिज़ नहीं, लेकिन फिर भी आप जो भी जानती हैं हमें क्लियर बताएं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को लंबी उड़ान की आदत पड़ गई थी। मुझे लगता है कि ये लंबी उड़ान ही उसे यहाँ तक लाई है। लंबी उड़ान? क्या मतलब? मैं ये लंबी उड़ान वाली बात नहीं समझी। मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। कल रात ही ये लो बेटा। अरे अम्मा जी, आपसे कितनी दफा कहा है कि आराम कर लिया करें। आराम? जिस घर में जवान बेटी हो ना, वहाँ आराम नाम की चिड़िया तो कभी आया ही नहीं करती बेटा। अम्मा जी, आपकी जवान बेटी आपके जवान बेटे जैसा ही सहारा है। मगर हो तो बेटी ना एक दिन तो पराए घर जाना है, वरना लोग अच्छी बातें नहीं करते बेटा। अम्मा जी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है आप मेरी फिक्र नहीं किया करें। अरे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूं तो कौन करेगा? अच्छा चलें, खैर मैं चलती हूँ। ठीक है, जाने से पहले मुझे ये बता दो कि कई दिनों से तुम परेशान हो, सब खैरियत तो है ना बेटा? परेशान? नहीं अम्मा जी, मैं कहाँ परेशान हूँ। देखा, माँ से झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है, मगर मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें मेरी परेशानी क्या है। बेटा, तुम्हारी परेशानी तो उसी दिन बढ़ गई थी जब तुम लंबी उड़ान का सोचने लगी। अम्मा जी, फिर से वही बात, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद इस लंबी उड़ान पर आपको यकीन हो जाएगा। देख लेते हैं। भाभी, मेरा आपको ये सब बताने का मकसद आपके जहन में कोई फतूर डालना नहीं था। देख ले भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले खुद आपके घर पहुंच जाएं। सर, मुझे लगता है कि वो कल फैसले के मूड से आई थी। फैसला? कैसा फैसला? सर, वो मेरी मंगीतर थी और खालाजाद भी। बचपन में हमारी मंगनी तय हो गई थी, मगर देख भाई, मैं तुझे पहले भी मना कर चुकी। अब ये बातें करके मेरे घर का माहौल और मेरा मूड खराब मत करो। तो तुमने पक्का फैसला कर लिया? बिल्कुल पक्का। तो ये खाला को क्यों नहीं बताती? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, मगर वक्त आने का। अच्छा, तो फिर इस खुशी में मिठाई खाओ। मिठाई तो मैं खिलाऊंगी, वो भी अलग से, बस वक्त आने का। और तुम तो बहुत खुश हो गए ना इससे। पगली, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और जिससे इंसान मोहब्बत करता है ना, उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। बड़े फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। और हाँ, खाला को तुम मना मत करना, वक्त आने पर मैं खुद उन्हें मना कर दूंगा। वो क्यों? तुम खाला के आगे अपने आप को क्यों गिरा रही हो? असगर? यस सर। लाश का पोस्टमार्टम करवाओ, और जितना अमला भी रात की ड्यूटी पर था उसे कॉल करके थाने बुलवाओ। ओके सर। और हाँ, ड्यूटी रोस्टर भी चेक करो, कोई एक आदमी भी मिस नहीं होना चाहिए, और तमाम शवाहिद को लेबोरेटरी जाओ। ओके सर। और सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी अपनी तहवील में ले ली है। गुड, वेरी गुड। मुझे ये तमाम लोग 2 घंटे में थाने में हाजिर चाहिए। ओके सर।
हेलो डॉक्टर फैसल। नहीं डॉक्टर फैसल नहीं, मिसेस फैसल बात कर रही हूँ। आप कौन? सॉरी भाभी, डॉक्टर फैसल। तुम घबराई हुई क्यों हो निगत? सब खैरियत तो है ना? जी ऐसा करें, आप डॉक्टर अनस से बात कीजिए। कराओ मेरी बात। ये लीजिए। हेलो ऐना, सब खैरियत है ना? अस्सलाम वालेकुम भाभी, आई एम सॉरी कि आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। भाभी मेरा आपको ये सब बताने का मकसद आपके जहन में कोई फतूर डालना नहीं था। देख लें भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले खुद आपके घर पहुंच जाएं। ओके ओके, मैं देखती हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके। सर ऐसी क्या बातें हैं जो आपको ये खुदकुशी नहीं लग रही? तुम नए आए हो असगर, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। मेरे ख्याल में तो उस कमरे में कोई ऐसी चीज थी नहीं जिससे ये साबित हो सके कि उस लड़की ने खुदकुशी की। सर यही तो सीखना चाहता हूँ मैं। उस लड़की की कलाई कटी जरूर है असगर, लेकिन वहां से कोई आला कत्ल, चाकू या ब्लेड वगैरह हरगिज नहीं मिला। सर ये भी तो हो सकता है कि लड़की ने हॉस्पिटल के किसी दूसरे हिस्से में जाकर अपना हाथ काटा हो और इस कमरे में आके बैठ गई हो। अगर ऐसा होता तो कॉरिडोर और सीढ़ियों पर तवातुर से खून के निशानात मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक। दूसरा, जहां से लड़की की लाश मिली वहां फर्श पर ऐसे निशानात मौजूद थे जिससे ऐसा लगता है कि किसी ने लड़की को पकड़ रखा और जमीन पर उसने एड़ियां रखी। क्या हुआ, तुमने नहीं देखा था ना? जी सर, ये मुझसे मिस हो गया था। कोई बात, अब तस्वीरों में ये सब कुछ गौर से देख लें। मान गए सर आप? हाँ सफर, बोल। ओके ठीक है, रिपोर्ट लेकर जल्दी थाने पहुंच। लेकिन जल्दी। ओके। क्या हुआ सर, खैरियत? पोस्टमार्टम की इब्तिदाई और गैर हतमी रिपोर्ट आ रही है। गुड सर। खैर, यही हो। लेकर जाओ इसे। चलो। आइंदा पुलिस वालों को गलत बयान नहीं देगा ये। चलो। जी बैठिए। देखें बीबी, अगर आप अपने वालिद के सामने बयान देना चाहती हैं तो ठीक, लेकिन मुझे सिर्फ सच चाहिए। बताओ बेटा, जो मालूम है बताओ। जी तो बताइए, कल जो अस्पताल में हुआ उसके बारे में क्या जानती हैं आप? वो असल में डॉक्टर फैसल और किरण के दरमियान कोई चक्कर था जिसका शक मुझ समेत अस्पताल के अमले को भी था। मगर क्या बीबी, ना अपना वक्त जाया करो और ना ही मेरा। जो जानती हो सच सच बताओ। कल रात में किरण के डॉक्टर फैसल अंदर है। क्या हुआ किरण? क्या हुआ? सुनो किरण, सुनो तो सही। ये किरण को क्या हुआ डॉक्टर फैसल? Is everything okay, डॉक्टर फैसल? दिमाग खराब हो गया लड़की का।
आज मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर फैसल, लगता है सब पागल हो गए हैं आज। ये डॉक्टर फैसल कहाँ गए हैं? वो मेरे ख्याल में ऊपर जनरल वार्ड में गए। और सिस्टर किरण? सिस्टर किरण वो भी मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले ऊपर जनरल वार्ड में गई है। जनरल वार्ड में ही गई है ना? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। आप जरा एक्सटेंशन से मालूम कर लें। और हाँ, इससे पहले कि पुलिस आए, बेहतर यही है कि आप खुद वहाँ चले जाएं। पुलिस को यहाँ तक आने की नौबत नहीं लाऊंगा। तो तुमने डॉक्टर फैसल को वहां से सर्जिकल ब्लेड ले जाते हुए देखा था? जी बिल्कुल। तो सर अब हम जाएं? जी नहीं, आपकी बेटी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक इस केस में सबसे काबिल गौर बयान यही है। किरण मर्डर केस की उलझी हुई गुत्थियां यहां से सुलझना शुरू तो हुई है, मगर तफ्तीश के अगले मोड़ में सिर्फ डॉक्टर फैसल ही नहीं बल्कि किरण का मंगेतर जाहिद भी तफ्तीश के दायरे में आ गया है। और हाँ, इससे पहले कि पुलिस आए, बेहतर यही है कि आप खुद वहाँ चले जाएं। पुलिस को यहाँ तक आने की नौबत नहीं लाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने के बाद कोई उल्टा सीधा फैसला मत कर बैठना। चल। जाहिद, तो नए दौर का रांझा मजनू पहुंच गया। तदफीन से फारिग हुआ था सर, उठाकर लाया। रात के आखिरी पहर 4:30-5 बजे कहाँ था? सर वो जबान क्यों बंद हो रही है तेरी? सर वो किरण ने मुझे कॉल करके बुलाया था। और तू वहां पहुंच गया? किरण ने कॉल करके बुलाया था। पहुंचा, कत्ल किया और भाग निकला ताकि इल्जाम किसी और पर आए। नहीं सर, जब मैं वहां पहुंचा तो गार्ड वहां पर सो रहा था, और जब मैं काउंटर पे गया तो वहां कोई भी नहीं था। इमरजेंसी वार्ड में गया तो वार्ड बॉय ने बताया कि वो तो वहां से चली गई है। तू वहां गया क्यों था? सर मुझे किरण ने कॉल करके बुलाया था पिक करने के लिए। सर वो रो रही थी। अच्छा, और तू वहां पहुंच गया फलाही काम करने, हैं? और तूने हमसे झूठ क्यों बोला? सर मैं डर गया था। सर डर गया था या अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। ओह, तो आप हैं डॉक्टर फैसल? यस ऑफिसर। तू अगर ये चाहता है कि तेरी जबान में गुद्दी से खींचकर ना निकालूं, तो सच बोल सच, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। समझा तू? लेकर जाओ इसे। सर मैंने क्या किया? चलो इधर से। हेलो हेलो। मेरा ख्याल है कि एक्सक्यूज मी, पानी लेकर आओ, एक गिलास। जी बोल। ये तो शायद किरण का मंगेतर है ना? ओह, तो आप किरण के खानदान का पूरा बायोडेटा रखते हैं?
पहली बार किसी डॉक्टर को मजनू के रूप में देख रहा हूँ। माइंड योर लैंग्वेज ऑफिसर। पुलिस वालों की लैंग्वेज अभी देखी कहाँ है आपने? और मुजरिमों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो आप मुझे मुजरिम ठहरा रहे हैं? अब तक के तमाम सबूत और गवाहान के मुताबिक जुर्म की लकीर तो आपके हाथ में मिलती है डॉक्टर। एनीवेज, सिट डाउन। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है डॉक्टर। मुझे कुछ ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो सच बोलते, और आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, यकीनन अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। क्या मुझे मेरी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यही कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहें, क्योंकि झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। और झूठ बोलने वाले मुजरिमों के साथ मैं कैसा बर्ताव करता हूं इसका नमूना भी आप देख चुके हैं। अब फैसला आपके हाथ में। श्योर ऑफिसर, आपको जो पूछना है आप पूछें। गुड। डॉक्टर वर्दा ने जो देखा वो गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने वही देखा जो उन्हें दिखाई दिया। दरअसल कल रात क्या हुआ? इतनी सीरियस? कुछ तो है जो इतनी सीरियस हो गई है। क्या फिर किसी ने कुछ कह दिया? वही कहते हैं जो कहते रहते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे घर वाले, और कौन? अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं वो एक घिसा पिटा सवाल, शादी कब करोगी? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम उनको बता दो कि तुम कब शादी करोगी। लेकिन वो तो आप बताएंगे ना। क्या मतलब? शादी तुम्हारी और बताऊंगा मैं? ये कैसे मुमकिन? मगर मैंने तो आपसे शादी करनी है ना। तुम पागल हो चुकी हो। इसमें कोई शक नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब आज आखिरी बार बता रहा हूँ कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और अपनी बीवी के साथ बेहतरीन जिंदगी जीता हूँ। तो मैं क्या करूँ? What do you mean कि मैं क्या? अरे तुम अपने मंगेतर के साथ शादी करो। कौन सा मंगेतर? वो कंगला जाहिद। उसको तो मैं कई बार जवाब भी दे चुकी। ये गलत बात कर रही हो तुम क्या? आप ये गलत और सही को छोड़ दो, वो सब मेरा काम है। मुझे बस आपका जवाब चाहिए। जवाब मैं तुम्हें दे चुका हूँ और याद रखो तुम अब अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक अदद बीवी। तो बीवी है तो वो भी तो हो सकती है ना। कराची शहर है ये। एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? 2 करोड़ की आबादी है। कई लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाते हैं। इस भीड़ में कोई किसी को नहीं पूछता कब किसने किसको कत्ल करवा दिया। Just shut up and get out. मैं तुम्हारे लिए जाहिद की मोहब्बत ठुकराई जा रही हूँ। जमील को मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ और तुम के मेरे साथ देने को तैयार नहीं हो। मैंने तुम्हें इज्जत दी इसलिए कि तुम सच्ची लगन के साथ काम कर। माना मेरी मोहब्बत एक तरफा है, मगर मैंने तुम्हें दिल से चाहा है डॉक्टर फैसल। I said get out! और दोबारा मुझे अपनी शक्ल में मत दिखाना। बाकी तुम्हारी बीवी का बंदोबस्त मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। ये जमील कौन? जमील वार्ड बॉय
और इसी हॉस्पिटल में काम करता है। ये जमील कौन? जमील वार्ड बॉय और इसी हॉस्पिटल में काम करता है। वार्ड बॉय? ये जमील का भी कोई चक्कर है? किरण ने मुझे बताया था कि जमील उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो उसके नए नए तोहफे देने से तंग आ चुकी थी, बल्कि किरण की 1-2 बार उससे लड़ाई भी हुई थी। जमील, बेइंतहा मोहब्बत, रोज रोज गिफ्ट और फिर लड़ाई। इस तरह की बातों से आप तफ्तीश को गलत मोड़ देने की कोशिश तो नहीं कर रहे डॉक्टर? ऑफिसर, मैं उस वक्त तक आपके साथ हूं जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। सर, इब्तिदाई रिपोर्ट। इब्तिदाई रिपोर्ट ने मेरी बात की तस्दीक कर दी है सर। क्या दिया सर? यही कि ये मर्डर, सुसाइड नहीं। सर सीसीटीवी फुटेज देख ली है मैंने, लेकिन ये कैमरा बंद मिला। आपने तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग उठाई है या सिर्फ चंद कैमरों की? लेकिन मुझे तो एक ही डीवीआर दिया गया है। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक तो वहाँ पर तकरीबन 3 डीवीआर लगे हुए हैं। 3 डीवीआर? आर यू श्योर डॉक्टर? ऑफ कोर्स ऑफिसर। असर तुम एक काम करो। यस सर। जमील नामी वार्ड बॉय का एड्रेस लो और उसे यहाँ पेश करो। तब तक मैं डॉक्टर साहब के साथ जाकर जाए वारदात में उन तीनों डीवीआर के मायना करूँ। ओके सर। चलिए डॉक्टर साहब। प्लीज। अबे तू जमील है? जी साहब, जमील में हूँ। अबे तेरी देखते ही बोलते क्यों बंद हो गई? सच से बता, तू जमील है ना? मगर मैंने क्या किया साहब? तूने कुछ नहीं किया। ले जाओ उसको, गाड़ी में बैठाओ। ऐसे दूसरे डीवीआर में देखो सर, ये फुटेज मेरा ख्याल है डॉक्टर को फौरन से पहले वहाँ चलना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं सुबह वाले हमले ने सफाई ना कर दी। तो चलें डॉक्टर? प्लीज। निगाह, डॉक्टर फैसल आए थे तो कहाँ है वो? जी मेरे ख्याल से पुलिस वाले के साथ गए हैं। किस तरफ गए हैं? जी वो सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। अब इन्हें क्या हुआ है? मेरे ख्याल से जल्दी में होंगे। हाँ सर, गुड, वेरी गुड। मुझे भी यहाँ अलग कत्ल और कातिल का सबूत मिल चुका है। ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम्हें थाने आकर बताऊँ।
ओके। मेरा ख्याल है कि मेरी बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई और सबूत दरकार नहीं होगा। नो डॉक्टर, अब ये केस रोज़ रोशन की तरह आया है। तो इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किरण के केस की क्या पेशरफ्त है? बहुत जल्द आपको भी मालूम हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। यू आर वेलकम ऑफिसर। आपकी वजह से ही हम असल कातिल तक पहुंचे। मतलब कत्ल डॉक्टर फैसल ने नहीं किया? हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी कि डॉक्टर फैसल कैसे कत्ल कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने। साहब जी, मैंने उसको कत्ल किया था। जमील ने पुलिस के दिखाए हुए सबूतों और रिवायती अंदाज़े तफ्तीश के सामने ये एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया कि किरण का कत्ल उसी ने किया था, क्योंकि किरण को वो हासिल करना चाहता था, मगर किरण डॉक्टर फैसल से शादी करना चाह रही थी। और कत्ल वाली रात को किरण जब डॉक्टर फैसल से लड़कर अस्पताल के वीरानी वाले वार्ड की तरफ गई तो उसने देख लिया और वो भी वहां पहुंच गया। अगर डॉक्टर फैसल ने मुझे मना कर दिया, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम्हारा रास्ता साफ है। मैं पहले भी तुम्हें मना कर चुकी और अब भी तुम पर थूकती हूँ। मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मुझ पे थूकेगी, हैं? मुझ पे थूकेगी।